सुखदेव जी महाराज जी बोलते हैं, परीक्षित अब मैं आपको पवित्र सूर्य वंश के वर्णन करता हूं। सुखदेव जी बोल रहे हैं, परीक्षित जी महाराज, सूर्य वंश बड़ा पवित्र है और इस सूर्य वंश में भगवान राम ने भी जन्म लिया। सर्वप्रथम भगवान नारायण से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। नारायण के नाभि कमल से एक कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से मनु की उत्पत्ति हुई। मनु से मरीचि कश्यप की पत्नी अदिति से विश्वेश्वान सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य से संज्ञा देवी से श्राद्ध मनु का जन्म हुआ। सूर्य के पुत्र होने के कारण मनु महाराज को वैवस्वत मनु भी बोलते हैं। ये वैवस्वत मनु कहलाए और देवी सरदा से इनका पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, लेकिन मंत्रों में कुछ फेर हो गया था और इनके एक कन्या हुई इला। जब राजा फिर ऋषियों के पास में आए, बोलने लगे, जब यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए हो रहा था तो ये पुत्री उत्पन्न क्यों हुई? बोलते ही, महाराज आपकी रानी ने कहा मुझे तो पुत्री चाहिए। राजा बोलने लगे, मुझे तो पुत्र चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा, हम आशीर्वाद देते हैं, ये इला, जो ये इला नाम की कन्या है, ये 1 वर्ष कन्या रहेगी और 1 वर्ष ये पुरुष रहेगा और पुरुष में इसका नाम होगा सुद्युम्न। और इसी इला, जो ये इला थी, इनका विवाह चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के साथ में हुआ। बुद्ध से इनका जो पुत्र हुआ वो पुरुरवा ये इनके पुत्र हुए। मनु महाराज ने कहा, ये संतान कभी स्त्री कभी पुरुष। फिर मनु महाराज के दूसरी पत्नी से 10 पुत्र हुए। वो पुत्र कौन कौन थे? सरियाती, आनिध्र, रेवत और इत्यादि, ये 10 पुत्र इनके हुए। इक्ष्वाकु, निर्ग, ये सब इनके पुत्र हैं। इनके जो सबसे छोटे पुत्र हुए ये कवि हुए। अगर भागवत में वर्णन करें तो इनके 10 पुत्र जो हैं वो इक्ष्वाकु हैं, निर्ग हैं, सरियाती हैं, दृष्ट हैं, धृष्ट हैं, करुषु हैं, नरिशत है, प्रशद्र है, नभग है और कवि है। जो प्रशद्र थे ये देवगुरु वशिष्ठ जी की गायों की गौशाला में उन गायों की सेवा करते थे। एक दिन प्रसिद्ध से भूल हो गई। रात में एक शेर आया गौशाला में और इस शेर को मारना चाह रहे थे और शेर का तो एक कान कटा और इनसे गाय हत्या हो गई। और वशिष्ठ जी ने इनको कहा, जा तो शूद्र हो जा। इन्हीं के मनु महाराज के वैवस्वत मनु के जो दूसरे पुत्र हुए ये सरियाती हुए। इनकी कन्या सुकन्या हुई, जिनका विवाह चवन मुनि से हुआ। मनु महाराज के दूसरे जो पुत्र हुए नभग महाराज हुए। नभग के पुत्र जो हुए ये नाभाग महाराज हुए। नभग महाराज जो थे ये नभग महाराज के 4-5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में सबसे छोटे जो पुत्र थे ये नाभाग थे।
ये नाभाग महाराज गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और नवग महाराज के और पुत्रों ने सारी संपत्ति का बंटवारा कर दिया और नवग महाराज के सबसे छोटे पुत्र नाभाग को कुछ नहीं दिया और अपने ये नवग महाराज को इनके बच्चों ने अपने महल से बाहर कर दिया। जब इनके छोटे पुत्र नाभाग को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी ने तो अपने जीवन भर की सारी संपत्ति, ये सब राजमहल सब कुछ बनाया था और इस संपत्ति को मेरे भाइयों ने निकाल दिया। जब नाभाग महाराज आए कि तुमने ऐसा क्यों किया, पिता नवग को इस प्रकार से इन कुटिया में क्यों रखा है और तुम लोग महल में रहते हो। नाभाग महाराज के भाइयों ने कहा तुम्हारे हिस्से में सिर्फ ये पिताजी आए हैं नवग महाराज और तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। नाभाग महाराज जब अपने पिता नवग के पास में पहुंचे तो नवग फूट फूट के रोने लग गए, बोलते हैं मेरा पुत्र, तुम सबसे छोटे मेरे पुत्र नाभाग, तुम आ गए, तुम्हारे भाइयों ने तो मुझे कई दिन से जल तक नहीं दिया है बेटा, मैंने तो भोजन भी नहीं किया है और रो रहे हैं। और नाभाग महाराज अपने पिता नवग महाराज को जब उनके भाइयों ने राज्य पाठ से उनको बेदखल कर दिया तो नाभाग महाराज अपने पिता नवग को लाकर के एक वन में पहुंच गए। वन में किसी वृक्ष के नीचे नवग महाराज बोलते हैं पुत्र नाभाग, मेरे प्राण निकल रहे हैं, कहीं से पानी या अन्न या कुछ फल कुछ फूल ला बेटा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राणांत हो जाएंगे। नाभाग महाराज बोलते हैं पिताश्री, इस वन से मैं क्या लाऊं आपको। नवग बोलते हैं यहाँ से कुछ दूर में कुछ ब्राह्मणों के मंत्र की आवाज आ रही है, कुछ ऋषियों के मंत्र की आवाज सुनाई दे रही है। बेटा तुमको मैं बाल्यकाल में जो यज्ञ के पूजा पाठ के जो मंत्र तुमको सिखाता था, उन ब्राह्मणों के पास में जाना और वहां पे जाकर के इन मंत्रों को बोलना। वो ब्राह्मण देवता तुमको देख करके प्रसन्न हो जाएंगे और तुमको कुछ न कुछ प्रसाद में देंगे, उस प्रसाद को लेके आओ बेटा, मेरे प्राण निकल रहे हैं। और नाभाग महाराज अपने पिता नवग महाराज पानी के लिए, भोजन के लिए उस प्यास से तड़प रहे हैं और इधर नाभाग महाराज दौड़ दौड़ करके उन ब्राह्मणों के पास में पहुंच गए। ब्राह्मण लोग अंग्रिश गोत्रीय ब्राह्मण थे, यज्ञ कर रहे थे और वहीं पर नवग महाराज जी के पुत्र नाभाग जी पहुंच गए और यज्ञ में जो अपने पिता से जो मंत्र सुना था और ये भी साथ साथ में वो यज्ञ के मंत्र बोलने लग गए। जब यज्ञ संपूर्ण हुआ ब्राह्मणों ने कहा ब्राह्मण हो, बोलते नहीं मैं क्षत्रिय हूं। बोलते ये यज्ञों के मंत्र किसने सिखाया आपको। बोलते मेरे पिता नवग महाराज ने सिखाया है। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। यज्ञ के करने के बाद जो सामग्री बची थी उस सामग्री को उनके पास में नाभाग महाराज को दे दिया। नाभाग महाराज उस सामग्री को ब्राह्मणों को प्रणाम करके उस सामग्री को दौड़ दौड़ के आ रहे थे, कहीं मेरे पिता के प्राण न निकल गए हों, मेरे पिता जल के लिए तड़प रहे हैं, भोजन के लिए तड़प रहे हैं। और जैसे ही नाभाग महाराज अपने पिता के पास में आने लगे और रास्ते में एक काला पुरुष उन्होंने रोक दिया। बोलते तुम कहां जा रहे हो। ये काला पुरुष बोल रहा है नाभाग जी को। बोलते मेरे पिता तड़प रहे हैं, मेरे भाइयों ने उनको निकाल दिया है और उनके प्राण चले जाएंगे। हे महापुरुष, आप जो भी हैं अभी मुझे जाने दो। बोलते पहले रुको, जो तुम्हारे हाथ में ये सामान है पूरा, इस सामान पे तो मेरा अधिकार है और ये तो मेरी सामग्री है। नाभाग महाराज बोलते प्रभु ये तो ब्राह्मणों ने मुझे दिया है और मेरे पिता तड़प रहे हैं, उनने कुछ खाया पिया कुछ नहीं है, मैं उनके लिए ले जा रहा हूं। हे महापुरुष, अगर आप विलंब करेंगे तो मेरे पिता के प्राणांत हो जाएंगे। बोलते ये काला पुरुष बोलता ये सारी सामग्री तो मेरी होती है,
बोलते हैं महाराज मैं एक बार अपने पिता के पास में चलता हूँ, नभग महाराज के पास में, अगर वो बोलेंगे कि ये सामग्री मेरी नहीं है तुम्हारी है, तो ये सामग्री मैं तुमको वापस करने के लिए लाता हूँ और मैं आपको वचन दे रहा हूँ। ये काला पुरुष बोलते हैं जाओ। अपने पिता के पास में पहुंचे, नभग महाराज ने जब देखा मेरा पुत्र कुछ भोजन लेके आ रहा है और हाथ फैलाने लगे, बोलने लगे हे पिताश्री, रास्ते में एक काला पुरुष मिला, बोलते हैं यज्ञ में जो सामग्री बच जाती है इसमें मेरा अधिकार होता है, और मैंने उस को वचन दिया उस काले पुरुष को कि मैं अपने पिताश्री को पूछ करके आता हूं। बोलते बेटा ठीक वो काला पुरुष कोई और नहीं, वो महादेव है, क्योंकि यज्ञ में जो सामग्री बच जाती है, जो यज्ञ के अविष्ट पदार्थ होते हैं, जो यज्ञ का जो पुण्य जो चरु होता है उसमें महादेव का हक होता है। बोलते बेटा ये मैं भले मर जाऊं पर भगवान ये किसी दूसरी की वस्तु है बेटा, जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, आप जाओ और इस पोटली को लेकर के उन्हीं काले पुरुष को दे दो। नभग महाराज ने देखा, नाभाग महाराज ने देखा मेरे पिता नभग, उनके नेत्र से आंसू और मोह सूखा हुआ है और बार बार जल भोजन ऐसे मुंह से बोल रहे हैं। नाभाग जी दौड़ दौड़ करके आए उस काले पुरुष के सामने, बोलते मेरे पिता ने कहा ये सारी सामग्री पे महादेव का हक होता है। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोलते हैं नाभाग क्या हुआ, तुम्हारे भाइयों ने तुमको संपत्ति नहीं दी तो जा, मैं तुझे विशाल इस पृथ्वी में इस संसार में जहां तक तो तेरी दृष्टि पहुंच रही है यहां तक का राज्य साम्राज्य मैं तुझे दे देता हूं। सुखदेव जी महाराज जी बोले परीक्षित कभी भी भाइयों के लिए संपत्ति के लिए लड़ना नहीं चाहिए, ये पृथ्वी मां उस समय हंसती है, बोलती है इसने इसी मिट्टी में मिलना है और आज इसी मिट्टी के लिए एक माँ के कोख से जन्म लेकर के भी एक अपने माँ के कोख का अपना भाई का नहीं हुआ तो जगत का कैसे हो सकता है। इसीलिए नभग महाराज को नाभाग को और भगवान ने इनको जहां तक नाभाग महाराज की दृष्टि जारी थी और वहां तक का साम्राज्य दे दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नभग के पुत्र थे नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए भक्त अम्बरीश जी। जो भक्त अम्बरीश जी थे इतने भगवान के भक्त थे कि नारायण ने इनके ऊपर प्रसन्न होकर के अपना सुदर्शन चक्र ही इनकी रक्षा के लिए इनके महल में ही तैनात कर दिया। एक दिन भक्त अम्बरीश जी एकादशी की तिथि थी, निर्जला एकादशी, और एकादशी का व्रत था और दूसरे दिन द्वादशी का पारायण और उसके बाद त्रयोदशी लगने वाली थी और त्रयोदशी लगने वाली थी और इतने में दुर्वासा जी आ गए और कुछ भोजन करना ही चाह रहे थे, इतने में दुर्वासा जी पहुंच गए। बोलते राजन मैं पहले संध्या करने के लिए जा रहा हूं, फिर भोजन करने के लिए आऊंगा, फिर आप भोजन करना। दुर्वासा जी किसी नदी के तट पर संध्या करने लग गए। इधर द्वादशी के बाद त्रयोदशी लगने वाली थी, दुर्वासा जी आए नहीं। ब्राह्मणों ने कहा हे अम्बरीश अब तो त्रयोदशी लगने वाली है, तुम कुछ चरणामृत पी करके अपना व्रत तोड़ लो, द्वादशी में व्रत टूटे तो तुमको फल मिलेगा। अब त्रयोदशी में व्रत तोड़ेंगे तो फिर एकादशी का द्वादशी कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। ब्राह्मणों के बोलने पर भक्त अम्बरीश ने चरणामृत का पान कर दिया और इतने में दुर्वासा जी आ गए। देख लिया क्या खा रहे हो हे अम्बरीश, ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया और खुद ही भोजन करने लग गए। और दुर्वासा जी तो उसी समय क्रोधित हो गए और एक अपने केश को एक बाल निकाला, एक केश निकाला और धरती पर उस केश को पटका और उससे एक कृति, एक राक्षसी उत्पन्न हो गई। वो जैसे ही भक्त अम्बरीश को मारने के लिए आई,
और भक्त अम्बरीश की रक्षा के लिए तो पहले से सुदर्शन चक्र विराजमान है, और सुदर्शन चक्र ने उस कृति को, उस राक्षसी को मार दिया, और वो सुदर्शन चक्र और दुर्वासा जी के पीछे पीछे, आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। दुर्वासा जी पहुंच गए कैलाश में, बोलते ही महादेव मेरी रक्षा करो, ये सुदर्शन मुझे मार डालेगा। महादेव बोलने लगे जिसका अस्त्र है उसी के पास जाओ। दुर्वासा जी ठीक बैकुंठ में क्षीर सागर में पहुंच गए, और ये सुदर्शन उनके पीछे पीछे। भगवान नारायण बोलते हैं हे दुर्वासा जी, तुम बोल रहे हो मेरी रक्षा करो, संसार मुझे चाहे कुछ भी मेरे लिए बोलता है, कुछ भी मेरे प्रति सोचता है, मेरे प्रति गलत गलत भाव भी रखता है, पर मैं उससे कभी कुछ नहीं बोलता। लेकिन जो मेरे भक्तों को दुख देता है वो मैं सहन नहीं कर पाता। मेरे लिए तो लोग कई भाव कुभाव, कई तो मेरी मूर्तियों को अपना काम नहीं बनता है तो हमारी मूर्तियों को कहीं जलाशय में, कहीं नदियों में भी पटक देते हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलता। लेकिन मेरे भक्तों को तुमने दुख दिया है, इसलिए ये सुदर्शन की अग्नि को तो भक्त अम्बरीश ही शांत कर सकते हैं। इसलिए तुमको भक्त अम्बरीश के पास में जाना पड़ेगा और उन्हीं से क्षमा अर्चना करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने उनको मारने के लिए कृति उत्पन्न करी थी, राक्षसी उत्पन्न करी थी। और जाओ। दुर्वासा जी दौड़ दौड़ करके आए और अम्बरीश जी को बोलने लगे, हे भक्त अम्बरीश, आखिर मैं ऋषि हूं और ये सुदर्शन मुझे मार डालेगा और इसकी अग्नि को शांत कर लो। सुखदेव जी बोल रहे हैं, जिस सुदर्शन की अग्नि को भगवान शंकर शांत नहीं कर पाए, नारायण जिनका अस्त्र है वो शांत नहीं कर पाए, और उसी को भक्त अम्बरीश ने उस सुदर्शन की स्तुति की कि सुदर्शनम नमस्तुभ्यं सहस्त्रराच्युता प्रियः। हे सुदर्शन, मैंने कभी भी भगवान की भक्ति करी होगी, आप अपने स्वरूप को शीतल करो और इस दुर्वासा ऋषि को मेरे राज्य में मत मारो। और मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप अपने इस क्रोध को, हे सुदर्शन चक्र, तुम शांत हो जाओ। और उसी समय वो सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी बोलते हैं, अहो अनंत दाशानम महत्वम दृष्ट मध्य में। मैंने आज देख लिया एक भक्त में कितनी बड़ी ताकत होती है। जो शक्ति भगवान के अंदर नहीं थी, इस सुदर्शन को शांत करने की एक वही शक्ति, उससे बड़ी शक्ति मैंने एक भक्त के अंदर देखी है। सुखदेव जी बोल रहे हैं, परीक्षित, अगर मनुष्य के अंदर जिस प्रकार वह इन संसारिक लोगों पर विश्वास करता है, अपनी पत्नी पर, अपने पुत्र पर और अपने सगे संबंधियों पर, अगर ऐसा दृढ़ विश्वास वो परमात्मा पर करे तो उसके परिवार के लोग उससे आगे पीछे कुछ उसके साथ छल कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने भक्त के साथ में कभी छल नहीं करता हूं। सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, हे परीक्षित, इन्हीं वैवस्वत मनु के जो दूसरे पुत्र थे, मनु के पुत्र जो इक्ष्वाकु हुए, और इक्ष्वाकु के वंश में एक राजा हुए युवनाश्व। युवनाश्व जी की कोई संतान नहीं थी। बड़े खिन्न मन से अपना राज्य पाठ छोड़ करके वन में चले गए। बोलते कोई संतान है ही नहीं, इस राज्य का क्या करना मुझे। ऋषियों ने कहा, हे युवनाश्व, ऐसा नहीं बोलते। ब्राह्मणों के, ऋषियों के मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और हम तुम्हारे संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करते हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। और इस यज्ञ में जो हम ऋषि, जो हम ब्राह्मण जो माला करेंगे, जो मंत्र को जपेंगे, और उस जप का जो जल एकत्रित होगा,
7 दिन तक हम उस जल को एकत्रित करेंगे और उसके बाद उस पानी को, उस जल को आपकी पत्नी को पिला देंगे और तुम्हारे घर पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषियों ने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया और अनुष्ठान का अब अंतिम दिवस था और उसी रात्रि में, दूसरे दिन अनुष्ठान पूरा होना था और उसी रात्रि में इस राजा युवनाश्व को मध्य रात्रि में पानी की प्यास लग गई और यह यज्ञ मंडप में पहुंच गए और रात्रि में अंधेरे में इन्होंने उसी घड़े को उठा दिया जिसमें ऋषियों ने पुत्र प्राप्ति के लिए जल एकत्रित किया है और ये युवनाश्व रात के अंधेरे में और उसी जल को पी लिया। प्रातःकाल जब ऋषि उस यज्ञ मंडप में आए, बोलने लगे, हे राजन, यहाँ पर तो जो जल हमने आपकी पत्नी को पिलाना था वो मंत्रित जल था, वो जल का घड़ा था, वो जल कहाँ गया? युवनाश्व हाथ जोड़ के बोलने लगे, हे ऋषियों, मेरे से अपराध हो गया और इस जल को तो मैंने ही पी लिया रात्रि को। ऋषि बोलने लगे, युवनाश्व, हे राजा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब ये संतान तुम्हारी पत्नी के नहीं, ये संतान तो तुम्हारे ही उद्र से होगा। समय बीतता रहा और युवनाश्व महाराज के उद्र में एक संतान उत्पन्न होने लगी और ऋषियों ने जब ये संतान उत्पन्न होने लगे और ऋषियों ने शल्य चिकित्सा से और युवनाश्व महाराज जी का एक पुत्र हो गया। बोला, इसको कौन अब इसको दूध पिलाएगा? इंद्र आए। इंद्र ने अपने तर्जनी अंगुली को इस छोटे से बालक के मुंह में दे दिया और लाड़ प्यार में बोलने लगे, मां धाता, मां धाता, मैं तुम्हारी मां हूं, मां धाता। और ये मां धाता बोलने पर इस राजा का नाम हो गया मान धाता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी युवनाश्व के पुत्र हुए मान धाता जी, जिनको त्रसहास भी बोलते थे, जिनको देख करके रावण भी कंपित हो जाता था। और इसी मानधाता के पुत्र हुए थे मुचकुंद जी, मुचकुंद ऋषि। इन्हीं मानधाता के पुत्र थे और इन्हीं मानधाता के 50 कन्याएं हुई और एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम था मुचकुंद। मानधाता के जो गुरु थे, मानधाता के गुरु सोबरी मुनि थे। सोबरी मुनि ने एक दिन एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, देखा एक मत्स्य अनेक मछलियों के साथ में विहार कर रहा है। इनके मन में एक प्रश्न उठ गया कि मैं भी, ये सोबरी मुनि बोलते हैं, मैं भी राजा की कन्या से विवाह करूंगा। राजा बोलने लगे, ए महाराज, आप बोलते हैं कि मैंने आपकी कन्याओं से विवाह करना। ये सोबरी मुनि बिल्कुल काले थे, बोलने लगे, मेरी पुत्रियां तो रूपवान हैं, कौन तुमसे विवाह करेगी? मनी मन बोल रहे हैं पर अपने कुल गुरु हैं, कुछ बोल नहीं सकते। बोले ये तो सोबरी मुनि क्रोधित हो जाएंगे। सोबरी मुनि समझ गए और सोबरी मुनि ने सुंदर रूप धारण किया और मानधाता की 50 कन्याओं ने सोबरी मुनि से विवाह कर लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। सोबरी मुनि तो एक से अनेक हो गए। एक दिन बोलते हैं, अहो इमं पश्यत में विनाशम, मेरा विनाश तो देखो। एक मत्स्य को देख करके जैसी संगति करेंगे वैसा रंग लगेगा। कहा तो मैं भगवान का भजन कर रहा था और एक मत्स्य को अनेक मछलियों के साथ में विहार करते हुए देखा तो मैं इस गृहस्थ जीवन में आ गया। सुखदेव जी महाराज जी बोले, परीक्षित, जो तुम्हारी आंखें जैसे देखती है, जैसे तुम सुनते हो, और वैसे तुम्हारे मन के अंदर वही भाव प्रकट हो जाते हैं। लोग अपने बच्चे का नाम कंस क्यों नहीं रखते? किसी ने कंस को देखा थोड़ी नहीं है, लेकिन कंस के गुणों को। दंत वक्र क्यों नहीं रखते? शिशुपाल क्यों नहीं रखते? हमारे इधर तो शिशुपाल रखते हैं।
बोलते क्योंकि उनने, कंस ने, दंत वक्र ने, रावण ने, कुंभकर्ण, लोगों ने उनके गुणों को, उनकी कृतियों को देखा है, इसीलिए वो उससे भयभीत रहते हैं। ऐसे ही गलत व्यक्ति की संगति में अनेक किसी के दुर्गुणों को सुनेंगे, गलत वस्तुओं को सुनेंगे, गलत वस्तुओं को देखेंगे, तो तुम्हारी बुद्धि कभी भी परमात्मा के चरणों के अनुरागी नहीं बन सकती। और यहाँ सौबरी मुनि ने ऐसा ही किया। किसी को देख करके जो ये आंखें देखती है, इसलिए इस आंखों से भगवान की कथाएं, भगवान की वस्तुएं, और इस वाणी से, इस मन से और इन कानों से हमेशा भगवान का भजन सुनना चाहिए। सुखदेव जी महाराज जी बोलते हैं, इन्हीं मानधाता के वंश में त्रिशंकु हुए, इनके 3 अपराध हो गए थे, और इन त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र जी, और हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित जी। सुखदेव जी महाराज जी बोलते, हे परीक्षित, राजा हरिश्चंद्र तो कितने बड़े दानी हुए। जब 3 लोक में उनके दान की चर्चाएं चलने लगे, तो विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गए। विश्वामित्र जी ने दान में उनका सब कुछ ले लिया, और फिर दक्षिणा मांगने लगे। राजा हरिश्चंद्र जी अपने गुरु को मना नहीं कर रहे हैं। बोलते, आपने मेरे सब कुछ, आपने दान में, मैंने जो आपको, ये सब कुछ आपका था, फिर भी प्रसन्न हो रहे हैं। अपने पास में कुछ नहीं, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को लेकर के वन में चले गए, और अपने पत्नी को भी कहीं किसी की ऋषि कहीं गिरवी रख दिया, और अपने आप शमशान घाट में आकर के चंडाल के साथ में नौकरी करने लगे। एक दिन हरिश्चंद्र जी महाराज जी, इनका नित्य कर्म था, जो शमशान घाट में जो मृत शरीर आता था, उन चिताओं को जलाना उनका कार्य था। पत्नी को गिरवी रखा है कहीं, क्योंकि विश्वामित्र जी की दक्षिणा अभी पूरी नहीं हुई है। एक दिन हरिश्चंद्र महाराज जी के पुत्र को, तारा सैब्या उनकी पत्नी थी, और उस पुत्र को सर्प ने डस लिया। वो कहीं फूल तोड़ने के लिए गया था वो बालक, और वहीं पर सर्प ने डस लिया। और जब सर्प ने डसा, तो वह सैब्या फूट फूट करके उस रोहित के पास में पहुंची, और अपने बच्चे को हृदय से लगाती है, फूट फूट करके रोने लग जाती है। लेकिन किसी के यहाँ दासी बनी है, किसी ने उनके पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए साथ तक नहीं दिया, और वह महारानी उस छोटे से मृत शरीर, उस रोहित को लेकर के ठीक शमशान घाट में पहुंच गई। राजा हरिश्चंद्र ने दूर से देखा, ये तो मेरी पत्नी और मेरा पुत्र है। जब पास में आई ये सैब्या तारा, बोलते, राजन पहचान रहे हो? बोलते, देवी पहचान रहा हूं। बोलते, इस पुत्र का दाह संस्कार करो, इसको सर्प ने डस लिया है और फूट फूट के रो रही है। हरिश्चंद्र जी बोलते, देवी, मेरे मालिक ने मुझे ऐसा आदेश करा है कि बिना शमशान का कर दिए हुए मैं किसी का दाह संस्कार नहीं कर सकता, भला ही अपना पुत्र क्यों नहीं है। देवी, अगर तुम शमशान का कर दोगी तो तभी मैं इस पुत्र का संस्कार करा सकता हूं। सभ्या फूट फूट करके रोने लगे। हे हरिश्चंद्र जी, हे राजन, मेरे पास अब बचा ही क्या है? आपने गले का मंगल सूत्र तक दान में दे दिया है, अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोलते, देवी, आपकी बात सत्य है, लेकिन मेरे स्वामी का मेरे लिए सख्त आदेश है कि बिना कर लिए हुए तुम किसी की चिता को मत जलाना। हरिश्चंद्र जी बोलते हैं, देवी,
तुम्हारी ये जो साड़ी है, तुम्हारी जो साड़ी है, इस साड़ी के पल्ले को, इस साड़ी के पल्ले के 2 टुकड़े कर दो। आधा टुकड़ा तो तुम कर में देना ही पड़ेगा देवी। बिना कुछ दिए हुए मैं तुम्हारे पुत्र को, इस हमारे पुत्र का संस्कार नहीं कर सकता। सभ्या तारामती अपनी साड़ी की तरफ देखती है, बोलते शरीर पे ये वस्त्र है और ये भी कई जगहों से फटा हुआ है। बोलते राजन, जैसे उस साड़ी के पल्लू को जो माथे में रखा था, जो पल्लू, उसको फाड़ने लगे और इतने में विश्वामित्र भगवान जी आ गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलते राजन, धन्य हो तुम जैसे राजा हरिश्चंद्र, तुम जैसे दानी के लिए मैं प्रसन्न हूं। अब मुझे आपसे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। जाओ, मैं तुम्हारा त्रिलोकी और तुम्हें तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस देता हूं। और विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली और उनका राज्य पाठ, उनके पुत्र को जीवित भी कर दिया। और सभ्या, तारा और हरिश्चंद्र जी पुनः अपने राज्य पाठ में आ गए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, इसी रोहित के वंश में एक राजा हुए बाहुक। बाहुक से जब शत्रु ने उनका सब कुछ राज्य पाठ निकाल दिया, वो वन में चले गए। और वन में जाकर के उनकी 3 रानियां थी। इन्हीं बाहुक का दूसरा नाम असित भी है और कालिंदी से इनका विवाह हुआ था। इनकी प्रथम पत्नी कालिंदी है और बाहुक की 3 रानियां थी। राज्य पाठ शत्रु ने निकाल दिया, वन में हैं और भोजन पानी कुछ नहीं मिला वन में। और एक दिन बाहुक के प्राण निकल गए और ये 3 रानियां राजा के साथ में सती हो रही थी। और इतने में औरवे मुनि आ गए और औरवे मुनि ने राजा की सबसे छोटी कन्या को रोक दिया, राजा की सबसे छोटी पत्नी को रोक दिया। बोलते देवी, तुम सती मत होना, तुम्हारे गर्भ में तो राजा बाहुक की संतान है और इसलिए तुम गर्भवती हो, तुम सती मत हो। राजा की और रानियां, जो 2 और रानियां थी, उन रानियों ने कहा, अगर ये छोटी रानी सती नहीं हो रही है तो हम भी सती नहीं होंगे। जब उन रानियों को मालूम पड़ा इसके गर्भ में शिशु है, बालक है, और अब वो बालक होने ही वाला था, और इन रानियों ने एक दिन भोजन में उस छोटी हुई रानी को विष दे दिया, जहर दे दिया। लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, जैसे उस छोटी रानी के पुत्र होने लगा तो सर्वप्रथम वो विष गर प्रकट हुआ और तब इस पुत्र का जन्म हुआ। और विष के साथ में, गर के साथ में जन्म लेने के कारण इनका नाम सगर हो गया। बोलो सगर महाराज की जय हो। और इन्हीं बाहुक के पुत्र सगर हुए। सगर महाराज की 2 पत्नी थी। बड़ी का नाम था सुमति। सुमति से 60,000 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी का नाम था केशनी। ये 60,000 जब सगर राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र ने इनका घोड़ा चुरा लिया और घोड़े को ठीक कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को बोला, जाओ बेटा इस घोड़े को ढूंढ के लाओ, यज्ञ अश्वमेध यज्ञ पूरा कैसे होगा। जब उस घोड़े को ढूंढने के लिए गए तो देखा घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। ये 60,000 पुत्रों ने बोला, हे कपिल मुनि, चोरी करके झूठ मूठ की तपस्या कर रहे हो। जैसे कपिल मुनि की आंख खुली और ये सगर के 60,000 पुत्र उनकी नेत्र की ज्वाला से वहीं पर राख हो गए, भस्म हो गए। राजा सगर ने कहा, मेरा वंश तो निर्वंश हो गया।
फिर उनकी दूसरी पत्नी केसनी से एक पुत्र हुआ, उनका नाम था असमंजस। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। जब सगर राजा ने बोला, हे अंशुमान, जाओ अपने चाचाओं की मुक्ति के लिए उस घोड़े को ढूंढ के लाओ। वो घोड़ा कहाँ है? अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ। जब उस घोड़े को देखने के लिए आए तो कपिल मुनि के आश्रम में इस अंशुमान ने कपिल की बहुत स्तुति की। कपिल मुनि ने बोला, हे अंशुमान जी, जाओ तुम अपने दादाओं के, अपने चाचाओं के उद्धार के लिए पृथ्वी में गंगा का अवतरण कराओ, और गंगा का स्पर्श जब उन 60,000 पुत्रों की अस्थियों पर हो जाएगा, वो बैकुंठ को चले जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। अंशुमान ने तपस्या करी, लेकिन गंगा प्रकट होने से पहले ही उनके प्राणांत हो गए। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ महाराज। बोलो भगीरथ महाराज की जय। और भगीरथ महाराज जी ठीक हिमालय के गंगोत्री में पहुंच गए, और गौमुख के पास में जाकर के कई हजारों वर्षों की तपस्या करी भगीरथ जी महाराज जी ने। जब भगवान प्रकट हो गए, गंगा मैया प्रकट हो गई, गंगा मैया ने कहा, हे भगीरथ, तुम मुझे पृथ्वी में ले जाना चाह रहे हो ना, लेकिन मेरी 2 शर्त है। अगर तुमको ये 2 शर्त स्वीकार हो गई तो मैं पृथ्वी में जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। मेरी पहली शर्त ये है कि कलिकाल के लोग मेरे में स्नान करेंगे, मैं तो दूषित हो जाऊंगी, अपवित्र हो जाऊंगी। भगीरथ महाराज ने ध्यान लगा करके देखा, बोलते, गंगा मैया, मैं आपको वचन देता हूँ, संतों के हृदय में आपका वो गंगा मैया भगवान का वास होता है। ब्राह्मण भक्तों के, जो परमात्मा के भक्त होंगे, वो हमेशा अपने मन में, हृदय में भगवान का चिंतन करते हैं। इसलिए अगर ये लोग आप में स्नान करेंगे तो आप कभी दूषित नहीं हो सकते, और आपका जल कभी नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए सज्जनों, आज भी कुंभ का स्नान जब होता है तो सर्व पहले ये अखाड़े संत महात्मा इस गंगा में स्नान करते हैं। गंगा मैया बोलती है, मेरी दूसरी शर्त है कि इस मेरे बेग को कौन धारण करेगा। अगर कोई मेरे बेग को धारण नहीं करेगा तो मैं तो ठीक रसातल पाताल में चले जाऊंगा। ध्यान लगाकर देखा, महादेव का ध्यान किया भगीरथ जी ने। महादेव बोलते, भगीरथ तुम चिंता मत करो, गंगा के बेग को मैं अपने जटाओं में धारण करूंगा, और मेरी जटा से जो उनका तीव्र वेग है वो मेरी जटाओं में समाएगा, और मेरी जटा से फिर गंगा इस पृथ्वी में प्रकट हो जाएगी। और आज भगीरथ महाराज जी गंगा मैया के लिए बोलने, देवी आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, चलो देवी मेरे पुरखों के उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी में चलो। और गंगा मैया को गौमुख से गंगा को लेकर के आ रहे हैं भगीरथ जी महाराज। बोलो भगीरथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय। गौमुख बटे आणिच गंगा माँ, गौमुख बटे आणिच गंगा माँ, सभी मनुष्यों का पाप बगाने को। गौमुख बटे आणिच गंगा माँ, गौमुख बटे आणिच गंगा माँ, सभी मनुष्यों का पाप बगाने को। कन तप कर राजा भगीरथ, कन तप कर राजा भगीरथ, माते पृथ्वी लोक मनाने को। माते पृथ्वी लोक मनाने को। हर हर गंगे माँ गंगे जय माँ जय गंगे,
हर हर गंगे माँ गंगे जय हो माँ गंगे, हर हर गंगे माँ गंगे जय हो माँ गंगे, हर हर गंगे माँ गंगे जय हो माँ गंगे। जय हो गंगा मैया। तेरु गंगा जल पी के भेगे ने कतगा अमर, तेरु गंगा जल पी के कतगा भेगे ने अमर। हम लाड लठाला तेरा हम पर केरी नजर, हम लाड लठाला तेरा हम पर के की नजर। हरे द्वार मजानन है सभी, हरे द्वार माँ जानन लोग सभी, तेरी भक्ति की ज्योत जगाने को, तेरी भक्ति की ज्योत जगाने को। गौमुख बटे आनिच गंगा माँ, गौमुख बटे आनिच गंगा माँ। सभी मनुष्यों को पाप बगाने को, हर हर गंगे माँ गंगे जय हो माँ गंगे, हर हर गंगे माँ गंगे जय हो माँ गंगे। उच्च दंड काठों बेटे ने दौड़े के ए जादे, उच्च दंड काठों बेटे ने दौड़े के ए जादे। दुख मन क्यों का दुख तो पाप मिटे जादे, दुख मन क्यों का दुख तो पाप मिटे जादे। सभी वेद पुराण गावे छनमा, सब वेद पुराण गावे छनमा। तेरी महिमा को गीत लगाने को, तेरी महिमा को गीत लगाने को। हर हर गंगे माँ गंगे जय हो माँ गंगे, हर हर गंगे माँ गंगे जय हो माँ गंगे, हर हर गंगे माँ गंगे जय हो माँ गंगे, हर हर गंगे माँ गंगे जय हो माँ गंगे।